यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिए हैं, ठीक। तो यहाँ पे कोई भी कार्य हो रहा है, किसमें हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, मतलब किसी कार्य का होने का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक, क्लियर। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट क्या नाम बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया मेरा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, एंड थर्ड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, क्लियर। चलिए थर्ड क्या होगा, थर्ड क्या होगा अपना, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यह होता है कि इस काल में काम वर्तमान समय में हो चुका है, ठीक है, वर्तमान समय में हो चुका है, यह टेंस क्या दर्शाता है, यह काल क्या दर्शाता है, जैसे मान लीजिए कोई कार्य है वो हो चुका है वर्तमान काल में, जैसे पहले इसको लिख लेते हैं, इसका परिभाषा, इस इस काल में, इस काल में, इस काल में काम, इस काल में काम प्रेजेंट में हो चुका होता है, इस काल में काम प्रेजेंट यानी वर्तमान में, प्रेजेंट में हो चुका होता है, ठीक है, क्लियर। जैसे जैसे आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड, दैट मीन्स मैं खेल चुका हूँ, तो ये प्रेजेंट में ही हुआ है, मतलब जस्ट खेल खेल चुका है, मैं खेल चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ। एंड माई second example, if this is first example and second example, she has sung, second example, प्रेजेंट एंड परफेक्ट टेंस का जो सेकंड एग्जांपल होगा, सी है, सी हैज sung, सी हैज sung, सी हैज sung, वह गा चुकी है, वह गा चुकी है, क्लियर, वह गा चुकी है, दैट मीन्स यहाँ कार्य जो है प्रेजेंट टेंस में ही हुआ, मतलब जस्ट हुआ है। तो इस काल में हैज या फिर हैज के साथ वर्ग की तीसरी अवस्था लगती है, यानी थर्ड फॉर्म लगती है। इस काल में हैज या फिर हैव के साथ वर्ग की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक। तो थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं इस काल में, ही सी इट और एक वचन के कर्ता के साथ हैज यानी हैज का तथा, तथा किसका प्रयोग करते हैं, तथा आई वी यू और बहुवचन के कर्ता के साथ किसका प्रयोग कर सकते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समझने के लिए, इस काल में, इस काल में, इस काल में, इस काल में काम, ये तो मैंने लिख दिया है ऊपर, ठीक, इस काल में, इस काल में हैज, हैज या फिर हैव के साथ, हैव के साथ तीसरी फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस काल में हैज या फिर हैव के तीसरी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ही सी इट और एक वचन, एक वचन
के कर्ता के साथ यानी सब्जेक्ट के साथ, कर्ता के साथ ऑब्जेक्ट के साथ, कर्ता के साथ हैव, ठीक, हैव का प्रयोग होता है, ठीक है, क्लियर। वो यहाँ मैं रिपीट कर देता हूँ समझने के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या फिर हैव की तीसरी फॉर्म लगाई जाती है। ही, सी, इट और एक वचन के कर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है। I know this chapter is some lengthy, but if you carefully look in the videos, then you can understand any topic. So let's go on the next topic. So my fourth topic is present perfect continuous tense, ठीक है। मेरा जो चौथा पढ़ाव होगा वो क्या होगा? present perfect continuous tense। मेरा फोर्थ टॉपिक क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। पहले हम इसको मौखिक रूप से जान लेते हैं, फिर इसको लिखित रूप से जानेंगे। तो देखिए, इस काल में होता क्या है, इस काल में काम वर्तमान समय में कुछ समय से हो रहा होता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ होता है। कुछ समय से हो रहा होता है बट कंप्लीटली नहीं हुआ होता है। तो पहले हम इसको लिख के जान लेते हैं, ठीक है, इसका परिभाषा जान लेते हैं, ठीक। तो इस काल में काम प्रेजेंट यानी वर्तमान काल में कुछ समय से हो रहा होता है, बट वो कंप्लीट नहीं हुआ रहता है। जैसे आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, ठीक है। इसको एग्जांपल के लिए लेते हैं, आई हैव बीन लर्निंग भी ले सकते हैं या फिर रीडिंग भी ले सकते हैं। आई हैव रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, ठीक, क्लियर। एंड सेकंड एग्जांपल समझ लेते हैं, सी हैज बीन सिंगिंग फॉर 2 hours, ठीक है, क्लियर। या कब से गा रही है? 2 घंटे से गाना गा रही है, ठीक। कितने घंटे से गा रही है? 2 घंटे से गाना गा रही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक, यहाँ तक क्लियर? सीएस। तो वह 2 घंटे से गा रही है, चलिए, वह 2 घंटे से गा रही है। दिस इज माय सेकंड एग्जांपल ऑफ द टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, गा रही है, ठीक है, क्लियर। तो समझ लेते हैं इसको एक्सप्लेन करके। इस काल में हैव बीन या फिर हैज बीन के साथ वर्ब की प्रथम अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है, प्लस उसमें आईएनजी का प्रयोग होता है, और फिर सिंस या फिर फॉर का, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उपयुक्त यानी दोनों वाक्यों में प्लेइंग सिंस मॉर्निंग यानी निश्चित समय से खेल रहा है, निश्चित समय, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग या फिर रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग लिए थे, ठीक है।
तो यहाँ पे रीडिंग हो गया। तो रीडिंग जो है यहाँ पे सिंस माने एक निश्चित समय है, मतलब सुबह से खेल पढ़ रहा है, तो यहाँ पे एक निश्चित समय यानी डिफिनेट समय है, डिफिनेट टाइम है। और अगर सिंस और अगर निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का, और अनिश्चित समय के लिए यानी इंडेफिनिट टाइम के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सिंगिंग फॉर 2 आवर्स में जो है अनिश्चित समय है। ठीक है, अनिश्चित समय है। ठीक, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, गा रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इस काल में हैज बीन या फिर हैज बीन के साथ वर्ग की प्रथम अवस्था प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। क्या होता है, इस काल में, इस काल में, इस टेंस में, इस काल में, इस काल में हैव बीन, हैव बीन, हैव बीन या फिर हैज बीन के साथ, इस काल में हैज बीन तथा हैव बीन के साथ, हैज बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है प्लस आईएनजी उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, प्रयोग होता है। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़े। और फिर सिंस का या फिर फॉर का प्रयोग लगाते हैं या फिर करते हैं, लगाते हैं निश्चित समय के लिए। दैट मीन्स निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, यानी डिफरेंट समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। और अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, समय के लिए इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब डेफिनेट समय के लिए सिंस का प्रयोग कर सकते हैं और इनडेफिनेट समय के लिए किसका यूज कर सकते हैं, फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो जो मेरा, फिर से इसको हम रिपीट मारेंगे एक बार फिर से, ताकि जो है चीजें अच्छे से रिपीट हो जाए, अच्छे से याद हो जाए सब। ठीक है, इसको हम रिपीट मार रहे हैं फिर से एक बार। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है इसको हम फिर से ले रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, पहला मेरा क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको ले रहे हैं हम प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस को। ठीक है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस को हम पहले यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में जो होता है वो 2-3 एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको, यहाँ पे समझ जाइएगा। ठीक है, तो पहला मेरा हो गया जैसे आई राइट हो गया। ठीक, आई राइट हो गया। एंड सेकंड ही राइट्स हो गया। एंड थर्ड यू राइट हो गया। एंड फोर्थ वी राइट हो गया। एंड फिफ्थ दे राइट हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत एग्जाम्पल, बट यहाँ पे इनफ इज इनफ रहेगा इतना समझने के लिए। ठीक, तो इसका हिंदी जान लेते हैं, बहुत ही ईजी है। मैं लिखता हूँ, क्लियर। ही राइट्स, वह लिखता है। यू राइट्स, तुम लिखते हो। ठीक है, क्लियर। वी राइट्स, हम लिखते हैं। दे राइट्स, वे लिखते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। चलिए, इन वाक्यों के अंत में हम देखते हैं कि ता हूं, ते हैं और शब्द आए हैं, जैसे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का हम
पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो इन शब्दों में दिया हुआ है ता हूँ, ता है, ती है, ते हैं, आज शब्द है इसमें। अतः पहचान के रूप में कहा जा सकता है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं वह क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस कहलाते हैं। गॉट इट? क्लियर? ठीक है, तो आप लिख देते हैं पहले इन वाक्यों में इन वाक्यों के अंत में क्या आए हैं? इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते हैं, आदि शब्द आए हैं। तो यह कौन सा टेंस का इसमें पहचान कर रहा है? प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का। तो ये टेंस कौन सा टेंस कहलाएंगे? प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस कहलाएंगे। दिस टेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। ठीक, अब मेरा क्या हो गया? प्रेजेंट फर्स्ट हो गया प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस हो गया। अब सेकंड होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है उसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, सेंटेंसेस बाय सेंटेंसेस। तो आई एम राइटिंग, कॉन्टिन्यू किसी कार्य का कॉन्टिन्यू होना ही क्या कहलाता है? कॉन्टिन्यूअस कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, तो आई एम राइटिंग, ठीक, आई एम राइटिंग, एंड सेकंड इज is writing, and third is you are writing. You are writing, and fourth they are writing. They are writing. We are writing. ठीक है, क्लियर? तो इतने एग्जाम्पल हमारे लिए काफ़ी हैं, 5 एग्जाम्पल। तो आई एम राइटिंग मतलब मैं लिख रहा हूँ, दिस इज वेरी इजी, मैं लिख रहा हूँ। दिस टॉपिक्स डिफिकल्ट ओनली फॉर बिगनर्स। ये टॉपिक्स जो हैं उन्हीं को डिफिकल्ट लगेंगे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहले से 1-2 बार रिपीट कर चुके हैं उनके लिए इजी है। ठीक, तो मेरा सेकंड एग्जाम्पल क्या होगा? हिज राइटिंग, वह लिख रहा है। ठीक, यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो, तुम लिख रहे हो। दे आर राइटिंग, वे लिख रहे हैं। वी आर राइटिंग, हम लिख रहे हैं। ये टॉपिक्स थोड़ा लेंदी लग सकते हैं बिगनर्स के लिए, बट आई एम फुल ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक्स इन बेसिक लैंग्वेज। ठीक है, आगे बढ़े। तो पूर्वोक्त वाक्यों में यानी जो वाक्य दिए हुए हैं अंत में हम देख रहे हैं कि क्या है? रहा हूँ, रही है, रहे, बेसिक शब्द आ रहे हैं। वो किसकी पहचान करा रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, क्योंकि रहे हैं कॉन्टिन्यूअस चल रहा है ना, तो रही हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रही हूँ या फिर रहा हूँ आए हो तो वो कौन से टेंस कहलाते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। कौन सा टेंस कहलाते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाक्य कहलाते हैं। ठीक,
क्लियर, यहाँ तक क्लियर? ओके, आगे बढ़े। ठीक, तो मेरा थर्ड क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, तो इसमें हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जो फर्स्ट होगा, आई हैव रिटन। ठीक, सेकंड इज वी हैव रिटन, एंड थर्ड इज he has written, and fourth is you have written, and fourth is you have written. क्लियर? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वह इस वाक्य पे आधारित है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो वी हैव रिटन यानी मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, मैं लिख चुका हूँ, लिख चुका हूँ। दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस में कार्य हो चुका है, प्रेजेंट समय में कार्य हो चुका है, परफेक्ट टेंस कहला रहा है। वी हैव रिटन, हम लिख चुके हैं, हम लिख चुके हैं। ही हैज रिटन, वह लिख चुका है, वह लिख चुका है, वह लिख चुका है। ठीक, यू हैव रिटन, तुम लिख चुके हो, तुम लिख चुके, यू हैव रिटन, तुम लिख चुके हो। क्लियर, यहाँ तक क्लियर? तुम लिख चुके हो। क्लियर, आगे बढ़े। तो इस वाक्य में जो दिया हुए सब वाक्य जो ऊपर दिए हुए हैं, इस वाक्य में क्या अंत में आ रहा है? चुका हूँ, चुके हैं शब्द आ रहे हैं। ठीक है, तो पहचान के लिए हम कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में अंत में चुका हूँ, चुका है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा फोर्थ क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे पहले हेडिंग डाल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पहला होगा आई हैव बीन राइटिंग। पहला एग्जांपल क्या होगा? आई हैव बीन राइटिंग। एंड सेकंड, वी हैव बीन राइटिंग।